नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रतिम। डॉक्टर साहब, अभी आपने देखा कि सरकार ने आज एक अपना जो एयर क्वालिटी कमीशन है उसमें एक संशोधन किया है और कहा है कि जो किसान पराली जलाएंगे उनका जुर्माना दुगना हो जाएगा। यानी जो 2 एकड़ से कम जिनकी ज़मीन है उन पर 2,500 रुपये जुर्माना लगता था, उसको बढ़ाकर 5,000 कर दिया। जिन पर 5,000 लगता था उसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया। जिस पर 15,000 लगता था उसको 30,000 कर दिया। तो कांग्रेस के जो पंजाब के किसान हैं वहाँ से अभी से बयानबाजी शुरू हो गई है कि सरकार ने किसान विरोधी कदम उठाया है और हम इसका विरोध करेंगे और वो कितना भी जुर्माना बढ़ा दें हम नहीं देंगे। आपको याद होगा कि अभी 2-3 साल पहले सरकार ने इन्हीं किसानों पर 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने की बात की थी और उसके बाद पंजाब का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें देखा हमने कि क्या बुरा हाल बीजेपी का हुआ है। क्या लग रहा है कि इस वक्त जो बीजेपी घिरी हुई है और किसानों की नाराजगी वो लगातार ले रही है, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि जो हरियाणा चुनाव वो जीत गए हैं तो किसानों की नाराजगी नहीं है इसलिए ये रेट बढ़ा दी? ये बात आप सही कह रहे हैं कि उनको हरियाणा चुनाव से उन बीजेपी नेताओं में संदेश ये गया है या उन्होंने समझ ये लिया है कि किसान वास्तव में नाराज नहीं है और किसानों को लोग भड़का रहे थे। लेकिन देखिए, प्रदूषण के नाम पे खाली सबसे निरीह प्राणी आपको किसान ही नजर आता है। जिसको देखो वो किसान पे ही डंडे बरसाने शुरू कर देता है। खाली पराली से ही सारा प्रदूषण हो रहा है और बाकी जो चीज़ें हैं, दिवाली पे पटाखे फोड़ने के लिए या और त्योहारों पे पटाखे फोड़ने के लिए आप जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, कंपटीशन करवा रहे हैं। भाजपा के नेता जो है बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं साहब, एक की जगह 10 करिए। पटाखों से तो 3 तरीके का 4 तरीके का प्रदूषण होता है, ठीक है ना। नॉइस प्रदूषण होता है जो बड़े बुजुर्गों के लिए, बीमार लोगों के लिए कितना खतरनाक है। तो आप उस पर तो कुछ करते नहीं। उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा मौन रहता है, अपनी सुविधा के अनुसार से उस पर कार्रवाई करता है। जब पटाखे चल जाते हैं रात में, उसके बाद वो अगले दिन, हर बार हमने देखा दिवाली के अगले दिन और दूसरे दिन जब सुप्रीम कोर्ट खुलता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहब जो है वो कहते हैं कि जब आप तलब करते हैं कि ये कैसे हमारे आदेश का उल्लंघन हुआ। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये जो पराली के नाम पे ये किसानों के खिलाफ जो दमनात्मक चीज़ें हो रही हैं, ये आने वाले दिनों में फिर से बड़े किसान आंदोलन की तरफ न चली जाएं। अभी जो हमारे पास आंकड़े हैं कि पिछले 3-4 सालों में हमने देखे हैं कि पराली जलाने की घटनाएं कम हुई है। उसमें सरकार की तरफ से भी कोशिश हुई है। सरकार ने उनको कुछ मशीनें दी हैं, कुछ केमिकल दी हैं कि वो आप ज़मीन में ही जब आप स्टबल काटते हो, धान की पराली आप काटते हो तो वो खेत में ही ख़त्म हो जाए। या कुछ ऐसे उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया गया है कि उनकी पराली को लेकर आप उनकी खाद बना सकते हैं, आप उनके दूसरे जो वही तरीके अपनाए जाने चाहिए। तो जब आज इन्होंने जुर्माना बढ़ाया तो किसानों यही कहा कि हम जो आपसे डिमांड कर रहे हैं आप वो तो पूरा नहीं कर रहे हो। हमारी मजबूरी है पराली जलाना है, क्योंकि देखिए अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो फिर इस देश में भुखमरी होगी। तो आप किसानों को किस तरफ धकेल रहे हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि वो ज़मीन का कमर्शलाइज कर दी, इस ज़मीन में केवल घर बन जाएं? जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो गंगा की बेल्ट है, यमुना की बेल्ट है, आप देख रहे हैं कि सारे यहाँ हाउसिंग सोसाइटी बन गई हैं। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे। तो यहाँ तो जो हमारे पास एक सोने की खान थी, जो हमारे पास इतनी उपजाऊ ज़मीन थी, वो सारा कंक्रीट में कन्वर्ट हो गया। तो आप ये चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा में भी जो हमें अनाज, जो हमें खासकर धान और गेहूं देता है, आप चाहते हैं कि वहाँ पे कंक्रीट हो जाए, किसान नहीं वही देखिए, समस्या ये है कि ये जुर्माना लगाना समस्या का समाधान नहीं है। हाँ। समाधान ये है कि उसके और विकल्प तलाशे जाए, ठीक है ना। उसको तमाम साइंटिफिक चीज़ें ऐसी हैं और दुनिया भर में ये खरपतवार होती है, ऐसे नहीं होती। कनाडा में होती है, कनाडा में खूब खरपतवार होती है, यूक्रेन में होती है, रूस में होती है। लेकिन उन्होंने साइंटिफिक तरीके से उनको, किसानों को ये सुविधाएं दे रखी हैं कि वो उसको वहीं का वहीं जो है उसका निस्तारण कर देते हैं। सर, जैसे इनके पास अभी जो मशीन है, उस मशीन से वो जब वो धान काटते हैं तो नीचे जो डंठल रह जाती है उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसी मशीन क्यों नहीं ईजाद की जा रही कि जो डंठल को भी काट दे? अब देखिए, उनके सामने समस्या क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ी है। हाँ। ठीक है ना। एक तो किसान उससे मारा हुआ है, दूसरे क्या है कि ये जो पराली जो है, जो डंठल है, इनको खोद के निकाल के अगर वो कहीं बाहर ले जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, तो उसमें और खर्चा आएगा ढेर सारा और बहुत
दुरूह कार्य है वो, मतलब इतना आसान कार्य नहीं है। और वो इनका 15 दिन का समय होता है। हाँ, और ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो ऐसे में उनको सबसे आसान तरीका क्या लगता है, आग लगा दो। ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता। देखिए, जो वायु प्रदूषण हो रहा है वो ऐसा नहीं कि वायु प्रदूषण पंजाब को प्रभावित नहीं करेगा, हरियाणा को नहीं करेगा, वो तो दिल्ली को करेगा, क्योंकि वो तो हवा है, जिधर चलेगी उधर चला जाएगा। हाँ, इवन पाकिस्तान में देखा हमने, ये बेसिकली ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास वैकल्पिक साधन नहीं है, और ये वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है ना। अभी देखिए क्या था कि जब तक पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, या उस समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आए दिन राग अलापते रहते थे और कहते थे कि हम यहाँ ICR में गए, CSIR में गए, हमने एक सीरा बनवा लिया और एक हमने सलूशन ले लिया, और ये इसका तेजाब की तरीके का है, और ये है, और ये डालेंगे और वो करेंगे, और पंजाब के किसानों पे पंजाब सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब सरकार किसकी है? अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। तब से एक शब्द उनके मुंह अब केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है वहां पर। तो ये देखिए, ये भी एक राजनीति चमकाने का एक मुद्दा बन गया है, और ये किसके लिए? गरीब किसानों के लिए, छोटे मोटे किसान है। देखिए, बड़े किसान पंजाब में भी जो है ना, वो अपना इंतजाम कर लेते हैं। पराली अमूमन आप अगर देखें जाके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, जो भी, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान जलाते हैं वो छोटे किसान, जिनकी जमीन 2 एकड़ 5 एकड़ की, बस, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं, साधन नहीं है, और उनके पास इसका खर्चा वहन करने की क्षमता नहीं है, वो लोग करते हैं। तो आप मतलब सरकार अगर चाहे तो एक समग्र वो बना ले, जैसे तमाम सिरे से, और इससे वो किया जा सकता है। मुझे लगता है गडकरी जी के हाथ में ये कमान दे दी जाएगा। हाँ, वो तो इसका तरीका उन्होंने भी किया था। उनके पास एक डिपार्टमेंट नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने किया। और अभी मैं उनका बयान देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि इनकी जो पराली है ये सारा मुझे दे दें। वो इतना दावा कर रहे हैं कि मुझे दे दो, मैं इसी पराली से ही तेल बना के निकालूंगा। नहीं, तो उसमें मैं वही कह रहा हूँ कि इस पराली वाली समस्या का समाधान के लिए जो है कोई कमेटी केंद्र सरकार बना दे, और उसका अध्यक्ष बना दे नितिन गडकरी जी को, ठीक है ना। दे नहीं, नितिन गडकरी जी जिस तरीके से काम करते हैं, मुझे लगता है कि वो वहाँ से देने की भी स्थिति नहीं होगी। बस उनसे कहेंगे कि आप हामी भरिए और हम यहीं से उठवा भी लेंगे। हाँ, वो कुछ कर भी रहे हो। हाँ, वो उन्होंने अपनी तरफ से कर भी दिया है। तो कुछ किसानों से वो पराली ले भी रहे हैं। तो देखिए, इसका समस्या का समाधान वही है, क्योंकि प्रदूषण जो है ना, वो चाहे वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, बहुत बड़ी समस्या है भारत में। तो दुनिया की सुन रहा था, मैं किसी विशेषज्ञ से सुन रहा था कि जो ये पराली जला रहे हैं वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, और उन अपराधियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने एक बात तो कह दी, ये बात सही है कि ये जो लोग प्रदूषण से पीड़ित हैं, चाहे वो सांस की बीमारियां हैं या दूसरी बीमारियां हैं, वो एक समस्या है। लेकिन हमारे सामने दूसरी समस्या ये भी तो है कि अगर अनाज का उत्पादन बंद हो गया, रोशन जी एक बात बताइए, जो पराली जला रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं, जो ये पटाखे चला रहे हैं वो नहीं अपराध कर रहे हैं? बिल्कुल। जो जलों में कचरा बहा रहे हैं, नदियाँ आपकी जाम हो गई हैं सब। आज हमने देखा कल छठ पूजा में दिल्ली में जो सीवर का पानी है, 22 नालों का पानी यमुना में है, और आज जो व्रती थे वो उसी गंदे पानी में ही खड़े होकर और अर्घ्य चढ़ा रहे थे। कितना दुख हो रहा था। आप स्थिति ये देखिए कि हमारी पवित्र गंगा, उसका जो साइंटिफिक सर्वे हुआ है, उस पर जो स्टडी हुई है, जो रिसर्च हुई है, उसका कई जगह, और इवन हरिद्वार के अंदर तक जो है वो पीने लायक पानी नहीं, वो क्वालिटी से खराब हो जाता है। तो सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरे के सर पर क्यों फोड़ना चाहती है? भाई आपको ये आपकी जिम्मेदारी है, आप रोकिए। पराली कैसे रोकना है? तो पराली रोकने का ये तरीका नहीं है कि आप जाके उनके ऊपर जुर्माना कर दीजिए, उनके खिलाफ FIR कर दीजिए, उन्हें अंदर कर दीजिए। उनको वैकल्पिक व्यवस्था बताइए ना, उसके बाद भी अगर वो नहीं करते तब तो ठीक है। लेकिन आप बजाय उसके करने का, आपको सबसे आसान और सबसे निरीह प्राणी जो है वो देश का किसान लगता है, अन्नदाता लगता है। उसके ऊपर चाहे एक्सपर्ट से बुलवा लीजिए, चाहे सरकार के किसी कारिंदे से बुलवा लीजिए, सबसे बेचारा निरीह आदमी वो है कि साहब जुर्माना दोबारा कर दिया। तो ये तो जो लगातार हो रही, पिछली बार भी जो सरकार ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना किया था, उसको चुनाव के कारण वापस लेना पड़ा। लेकिन अब सरकार धीरे धीरे जो 2500 रुपये वाला जुर्माना था वो बढ़कर 30,000 रुपये हो गया है। तो ये मुझे लगता है किसानों के साथ ये अन्याय होगा, क्योंकि किसान हमारे बीच में हिस्से ही हैं और वो इस देश का पेट भर रहे हैं, अन्नदाता हैं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो मुझे लगता है कि हमारी जो एक हरित क्रांति से हमने इस देश में वो जो अतिरिक्त सरप्लस अनाज उत्पन्न किया है, कहीं हम फिर उसी स्थिति में ना पहुंच जाए कि लोगों को फिर विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो जरूर समस्या बहुत बड़ी, ये जो प्रदूषण की समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। नहीं देखिए, इसमें क्या मैं बताऊं आपको, इसमें देखिए जो सक्षम किसान हैं उनको इस बात को समझना चाहिए। जो सक्षम है उनको समझना चाहिए कि ये आसान तरीके की बजाय अगर आप इतना सक्षम है तो इसका निस्तारण दूसरे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब किसान है, जो सीमांत किसान है, उसके लिए तो सरकार को ही
आगे आना होगा, और सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कुछ स्वयंसेवी संगठन मिलकर अगर इन समस्याओं का समाधान करें तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसका समाधान नहीं हो सकता। समाधान बिल्कुल निकल सकता है और वो निकलता भी है। हाँ। और हालांकि लोग इसका कंपेयर करते हैं कि रूस यूक्रेन पर बम फेंक रहा है तब वहाँ प्रदूषण क्यों नहीं हो रहा है, उसका भी तो इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन ये बहस की बातें हैं, लेकिन एक समस्या है, उस समस्या का समाधान होना जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी जो पर्यावरण से संबंधित अगर आपके सवाल हो तो जरूर दीजिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।